हाय। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक साइंस फिक्शन फिल्म जिसका नाम है द मंडेला इफेक्ट। स्पॉयलर्स आगे हैं, सो संभल कर देखना। उस दिन एक गेम मेकर जिसका नाम है ब्रेंडन, उसकी वाइफ क्लेयर और उनकी बेटी सैम वेकेशन पर जा रहे होते हैं एक बीच पर। तीनों एक साथ रहकर एंजॉय कर रहे होते हैं, खुशी मजाक और हंसी से भरे हुए पल। जब वो लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं, तब सैम का मन करता है बीच के आसपास स्नेल्स ढूंढने का। वो प्रॉमिस करती है कि वो पानी में नहीं खेलेगी। क्लेयर मान जाती है, बस एक शर्त पर कि सैम उनके स्पॉट से ज्यादा दूर नहीं जाएगी। जब सैम स्नेल्स ढूंढने में बिजी होती है, उसे एहसास नहीं होता कि लहरें उसका क्यूरियस जॉर्ज डॉल खींचकर ले गई हैं। सैम उस डॉल को लेने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी लहरों के साथ बह जाती है। सैम की मौत ब्रेंडन और क्लेयर दोनों के लिए एक तूफान बन जाती है। क्लेयर कोशिश करती है आगे बढ़ने की, लेकिन ब्रेंडन, जो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसे छोड़ नहीं पाता। जब वो दोनों सैम का सामान पैक कर रहे होते हैं, तब ब्रेंडन के हाथ लगता है किताब द बेरेनस्टीन बेयर। वो हैरान होता है, क्योंकि उसे क्लियरली याद था कि इस किताब का नाम पहले द बेरेनस्टीन बेयर होता था, जिसमें ई था, ए नहीं। रात को जब वो सो रहे होते हैं, तब अचानक से किचन से एक अजीब सी आवाज आता है। पता चलता है कि वो मैट है, ब्रेंडन का ब्रदर इन लॉ, जो फ्रिज में कुछ खाना ढूंढ रहा होता है। ब्रेंडन उसे पिज्जा देता है और उससे पूछता है उस किताब के बारे में, द बेरेनस्टीन बेयर। मैट कहता है कि वो द बेरेनस्टील बेयर है, जिसमें लेटर ई आता है। लेकिन ब्रेंडन उसे किताब दिखाता है जिसमें लिखा होता है द बेरेनस्टेन बेयर, लेटर ए के साथ। क्यूरियोसिटी के चलते ब्रेंडन इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि दुनिया भर के लोगों को भी याद है कि नाम बेरेनस्टीन था, ई के साथ। ब्रेंडन और रिसर्च करता रहता है जब तक उसे एक थ्योरी नहीं मिल जाती, द मंडेला इफेक्ट थ्योरी। अगली सुबह ब्रेंडन अपने फ्रिज पर लगी फैमिली फोटो देखता है और कंफ्यूज हो जाता है। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि ये फोटो कहाँ ली गई थी। क्लेयर कहती है ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के सामने, लेकिन ब्रेंडन पूरी तरह श्योर था कि उन्होंने कभी वहां फोटो नहीं ली, बल्कि वो तो पैसिफिक साइंस सेंटर सियाटल में थी। उसकी वाइफ रिएक्ट नहीं करती और कहती है कि उसे जाने दो, क्योंकि वो कुकिंग में बिजी है। ब्रेंडन फिर मैट के पास जाता है और उससे बात करता है मंडेला इफेक्ट थ्योरी के बारे में। ब्रेंडन का कहना है कि वो खुद इस मंडेला इफेक्ट फिनोमिनन से गुजर रहा है, लेकिन मैट मना करता है और कहता है कि ये सब सिर्फ फॉल्स मेमोरी है। बट ब्रेंडन अपनी थ्योरी पर यकीन रखता है। वो मानता है कि वो अब एक पैरेलल यूनिवर्स में जी रहा है। ब्रेंडन और गहराई में जाता है और एक फोरम पर देखता है कि मंडेला इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ था, एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट जो सर्न ने बनाया था। ये एक्सपेरिमेंट 2008 में रशिया में हुआ था और उसी वक्त दुनिया भर में लोग अजीब फिनोमेना एक्सपीरियंस कर रहे थे, जिसमें से एक था द मंडेला इफेक्ट। ब्रेंडन फिर एक प्रीस्ट के पास जाता है जिसका नाम है आइजैक, ताकि वो खुदा के वजूद के बारे में जान सके। लेकिन आइजैक की बातें सुनकर ब्रेंडन का खुदा पर भरोसा हिल जाता है। वो अब नहीं मानता कि ये दुनिया खुदा ने बनाई है। ब्रेंडन के बदलते रवैये को देखकर क्लियर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सैम की यादों में अटका ना रहे। वो चाहती है कि ब्रेंडन पास्ट भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करे। फिर ब्रेंडन अपनी वाइफ से पूछता है मोनोपोली वाले आदमी के फोटो के बारे में। क्लियर पूरी तरह यकीन से कहती है कि वो आदमी मोनोकल पहनता है अपनी एक आंख पर। लेकिन जब वो चेक करती है, तो सच सामने आता है, वो आदमी मोनोकल पहनता ही नहीं। साथ ही ब्रेंडन ये भी पॉइंट आउट करता है कि क्यूरियस जॉर्ज नाम का जो मंकी कैरेक्टर है, उसके पास असल में कोई टेल नहीं होती, लेकिन सैम के पास जो क्यूरियस जॉर्ज का डॉल है, उसके पास टेल है। ब्रेंडन समझाने की कोशिश करता है कि ये सब चीजें मंडेला इफेक्ट थ्योरी से जुड़ी हुई हैं। उसका मानना है कि सैम की मौत उस वक्त असल में एक और पैरेलल यूनिवर्स वर्जन का रिजल्ट थी, जो इस दुनिया में एंटर हुआ और असली इवेंट्स को शिफ्ट कर गया। लेकिन क्लेयर गुस्से और मायूसी से भर जाती है। वो ब्रेंडन पर चिल्लाती है, जो सिर्फ अपनी अजीब थ्योरीज में घिरा रहता है, और इसी वजह से वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। फिर भी ब्रेंडन अपनी यकीन पर कायम रहता है। वो मानता है कि मंडेला इफेक्ट वाकई मौजूद है। ब्रेंडन फिर थ्योरी को और गहराई से पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि मंडेला इफेक्ट तब होता है जब अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस मिल जाते हैं एक दूसरे से और मिक्स हो जाते हैं इस दुनिया के अंदर जिसमें वो खुद जी रहा है। पैरेलल यूनिवर्सेस बहुत सारे हैं और हर एक यूनिवर्स में एक अलग वर्जन होती है हमारी ही जिंदगी की कहानी का। ब्रेंडन महसूस करता है कि शायद सैम अब भी जिंदा है, किसी और पैरेलल यूनिवर्स में। आखिरकार उसे एक साइंटिस्ट का नाम मिलता है, डॉक्टर रोलैंड फूक्स, जो ये भी मानता है कि ये दुनिया सिर्फ एक सिमुलेशन है, एक ऐसी सिमुलेशन जिसका पर्पस अब तक किसी को नहीं पता। ये सिमुलेशन हर सेकंड नए सिमुलेशंस बनाता रहता है, एक नए वर्जन की स्टोरी के साथ। जो मंडेला इफेक्ट ब्रेंडन एक्सपीरियंस कर रहा है, वो असल में एक बग है या फिर एक मिक्स है करंट सिमुलेशन और दूसरे सिमुलेशंस के बीच, और इसी वजह से जिंदगी गलत चलने लगती है। रोलैंड की बातों से ब्रेंडन एक नतीजा निकालता है कि अगर ये दुनिया एक प्रोग्राम है, तो वो उस प्रोग्राम को स्क्रिप्ट कोडिंग के जरिए बदल सकता है।
ताकि दुनिया सही चले, बिना किसी बग के। लेकिन लगता है वो ऐसा नहीं कर सकता अगर उसके पास सिर्फ एक ऑर्डिनरी कंप्यूटर हो। डॉक्टर रोलैंड भी मानता है कि वो दोनों इस दुनिया को चेंज नहीं कर सकते एक सिंपल कंप्यूटर के साथ, जिसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत लो हैं। फिर रोलैंड ब्रेंडन को बताता है कि उसने और उसकी टीम ने मिलकर पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया है जो एक यूनिवर्सिटी में स्टोर है। डॉक्टर रोलैंड समझाता है कि हो सकता है ब्रेंडन का प्रोग्राम उस क्वांटम कंप्यूटर पर रन हो सके। ब्रेंडन फिर डिसाइड करता है कि वो क्वांटम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर बुक्स पढ़ेगा और उनके बेस पर स्क्रिप्ट कोडिंग स्टार्ट करेगा। वो अपने गेम प्रोग्रामिंग कोड को क्वांटम कोड के साथ मिलाकर एक नया स्क्रिप्ट बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है। अगली सुबह ब्रेंडन हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि सैम उनके घर में मौजूद है। शुरू में उसे लगता है ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन है, लेकिन आखिर में वो यकीन कर लेता है कि उसने खुद सैम को पैरेलल वर्ल्ड से वापस लाया है। बिना वक्त गवाए ब्रेंडन अपनी बेटी के साथ वक्त बिताता है, मजेदार पल, हंसियां, एक नई जिंदगी के साथ। ब्रेंडन खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने सैम की मौत की कहानी को बदल दिया और एक और पैरेलल वर्जन से उसे वापस लाया। लेकिन उस वक्त ब्रेंडन को क्लेयर के बिहेवियर में कुछ अजीब लगता है। उसे समझ आता है कि इस नए पैरेलल वर्जन में सैम तो जिंदा है, लेकिन क्लेयर एक बहुत ही स्ट्रेस्ड और परेशान औरत बन गई है। अचानक ब्रेंडन सीधा डॉक्टर रोलैंड के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हिल जाता है जब उसे पता चलता है कि रोलैंड ने 2 महीने पहले सुसाइड कर लिया था। ब्रेंडन को लगता है कि उसके लिखे हुए स्क्रिप्ट ने ही एक जबरदस्त और खतरनाक मंडेला इफेक्ट पैदा कर दिया है। बग को रियलाइज करते ही ब्रेंडन तुरंत डिसाइड करता है एक कोडिंग स्क्रिप्ट बनाने का जो एक कमांड रन करेगी ताकि यूनिवर्स को दोबारा रीइंस्टॉल किया जा सके। ये रीइंस्टॉलेशन इसलिए होती है ताकि यूनिवर्स दोबारा नॉर्मली चले बिना किसी बग के, जैसे मंडेला इफेक्ट। ब्रेंडन को अपने स्क्रिप्ट पर शक होता है। उसे डर लगता है कि कहीं ये यूनिवर्स तबाह ना हो जाए और दोबारा बन भी ना सके। लेकिन अपनी बेटी और वाइफ के लिए ब्रेंडन फैसला करता है कि वो उस फैसिलिटी में जाएगा जहां क्वांटम कंप्यूटर रखा गया है और वहां जाकर अपना कोडिंग स्क्रिप्ट एंटर करेगा। ब्रेंडन अपना स्क्रिप्ट रन करने में सक्सेसफुल हो जाता है और क्वांटम कंप्यूटर रिएक्शन दिखाना शुरू कर देता है। ब्रेंडन तुरंत भागता है, लेकिन जैसे ही वो पार्किंग लॉट पहुंचता है उसे लगता है सारी कार्स गायब हो गई हैं। बस में चढ़ते ही वो देखता है कि लोग ग्लिच करना शुरू कर रहे हैं, बिल्डिंग्स भी ग्लिच कर रही हैं, जैसे दुनिया ब्रेकडाउन हो रही हो। ब्रेंडन फिर अपने परिवार के पास दौड़ता है और देखता है कि सब कुछ बिगड़ गया है। उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ क्लेयर ग्लिच होने लगती है और बिल्डिंग अंधेरे में डूब जाती है। आखिर में वो देखता है 2 चांद आपस में टकरा रहे हैं और फिर पूरा यूनिवर्स अंधेरे में गायब हो जाता है। कुछ पल बाद ब्रेंडन का स्क्रिप्ट दोबारा रन होने लगता है और दुनिया फिर से रिफॉर्म होने लगती है। प्लैनेट्स, माइक्रोब्स, वायरसेस, समुद्री जीव, इंसान और पूरे के पूरे शहर, सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है, बिना किसी ग्लिच के, बिना किसी मैंडेला इफेक्ट के। फिर सीन वापस लौटता है जब ब्रेंडन, क्लेयर और सैम समुद्र के किनारे होती हैं। जब सैम स्नेल्स ढूंढने जाती है तो ब्रेंडन उसे आवाज लगाता है और कहता है कि क्यूरियस जॉर्ज डॉल छोड़ दो, जो अब ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई टेल ही नहीं है। आखिर में जब सैम स्नेल्स ढूंढने लगती है, ब्रेंडन अपनी बेटी पर नजर रखता है। उसकी हर एक मुस्कुराहट, हर एक सांस को महसूस करता है और मूवी खत्म हो जाती है। सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियोस के लिए, नोटिफिकेशंस ऑन करो और चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।